बेल कब और किसको कैसे मिल सकता है? एक ये ऐसा कंसेप्ट है जो हर किसी को पता होना चाहिए कि भी क्या आपने जो ऑफेंस किया है आपको बेल मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो ऐसे हमारे पास दो केसेस आते हैं, एक होता है बेलेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है जहां आपका एज अ राइट है आपको बेल मिल सकता है अगर आपने कोई छोटा मोटा अगर ऑफेंस किया है। लेकिन नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं है कि आपको बेल मिलेगा नहीं। नॉन बेलेबल के अंदर ये रहता है कि कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर रहता है कि वो आपको बेल देना भी चाहे या नहीं भी देना चाहे, वो कोर्ट की मर्जी आ जाती है। ऐसे ही हमारे पास सेक्शन 478 है जो कि पहले यहाँ पर 436 सीआरपीसी में होता था। 478 जो है चैप्टर 35 के अंदर दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर। तो इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि भी आपको बेल कब मिल सकता है। तो ये जो सेक्शन है हमारे पास 478, ये सेक्शन कहता है अगर किसी भी पर्सन जो है जो एक्यूज है, अगर उन्होंने नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया, इसका मतलब इस बंदे ने बेलेबल ऑफेंस कमिट किया हुआ है, और अगर उस बंदे को अरेस्ट किया जा रहा है या अगर इस पर्सन को विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर ने पुलिस स्टेशन में डिटेन करके रखा हुआ है या उसको कोर्ट के आगे लाया जा रहा है, और ये बंदा किसी भी टाइम प्रिपेयर्ड है अपने को बेल देने के लिए, चाहे वो पुलिस ऑफिसर के आगे है या अगर इसको किसी भी स्टेज के कोर्ट के आगे प्रोसीडिंग्स में लाया जा रहा है, ये बंदा तैयार है कि मैं जो भी बेल के प्रोसीडिंग्स है मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो भी कोर्ट है इस बंदे को बेल दे देगा। वहीं पे यहाँ पे प्रोविजो में कहता है कि ये जो ऑफिसर है या ये जो कोर्ट है, अगर उनको ये लगता है कि ये पर्सन इंडिजेंट है और ये सिक्योरिटी फर्निश नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे ये इस बंदे को उसके अपीयरेंस के लिए ही कहेगा कि भी हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करते हुए कि भी आप हर एक स्टेज पे अपीयर होते जाएंगे। सेकंड यहाँ पर बात करता है एक्सप्लेनेशन के साथ, कहता है कि अगर ये पता चलता है कि एक बंदा एक हफ्ते के अंदर बेल बॉन्ड टेंडर नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि ये बंदा इंडिजेंट है। अब इंडिजेंट का मतलब होता है फॉर्मा पॉपरस, फॉर्मा पॉपरस का मतलब होता है ये बंदा गरीब है और जितना बेल बॉन्ड कोर्ट ने कहा है ये उतना पैसा पेनल्टी मतलब बॉन्ड जो है वो नहीं दे सकता, इसीलिए इसको इंडिजेंट पर्सन की कैटेगरी में रखा गया। और कोर्ट जो है यहाँ पर फिर ये मान लेगा कि ये बंदा बेचारा गरीब है, ये बॉन्ड फर्निश नहीं कर सकता। वहीं पे फर्दर कहता है कि ये जो प्रोविजंस है सेक्शन 135 का सब सेक्शन 3 प्लस 492 पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सब सेक्शन 2 कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये पर्सन फेल कर जाता है कंप्लाई करने के लिए जो भी कंडीशंस कोर्ट ने लेट डाउन किया है कि फलाने टाइम में आपको अपीयर होना, फलाने जगह में आपको अपीयर होना है, तो जो इसका बेल बॉन्ड था उसको जब्त कर लिया जाएगा। जैसे ही कोर्ट के आगे सेकेंड टाइम